प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का 28 लेक्चर और लेक्चर है वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस। जैसे अपन ने स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात करी थी, वेलोसिटी के अंदर हमने मिरर में बात करी थी, उसी तरह से इसमें भी कंसेप्ट है, वही सेम है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और एक टॉपिक और पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म बाय लेंस। देखो इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट is moving along the principal axis. इधर मूव कर रहा है व्यू। ये इसकी 20 और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अपन फॉर्मूला पता 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर इसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू t तो आएगा -1/v स्क्वायर dv/dt। तो v की पावर -1 आएगा, -1 बाहर आएगा, v -2 है ना, प्लस 1/u स्क्वायर du/dt और इक्वल टू 0, du/dt इक्वल टू 0। तो dv/dt इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, उधर चले जाएगा ये du/dt। अच्छा, इस केस में क्या है कि ये जो वेलोसिटी v और u कहां से नापते अपन? ऑप्टिकल सेंटर से। तो अपना यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस, लेंस डिस्टेंस। तो लेंस से तो नापते हैं व्यू, तो वो भी व्यू से हमेशा लेंस से ही नापनी है। और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। ये ठीक, अब इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं। वी आई माइनस वी एल लेंस, वी आई माइनस वी लेंस की ऑब्जेक्ट वेलोसिटी जो आएगी एल, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वेलोसिटी वी ओ माइनस वी एल। ये फॉर्मूला बन गया। अगर ऑब्जेक्ट इज मूविंग, पैरेलल लिख दो, पैरेलल में भी लग जाएगा फॉर्मूला, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल द एक्सिस। और इस पर क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। देखो सपोज यही ले लो, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये u है सपोज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइम इसकी वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है अलोंग द मूव कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, और इसकी वेलोसिटी मिलो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। ये तो आपको ये निकालना है व्हाट इज द, अच्छा लेंस की स्पीड भी कर देते हैं 2, ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड और ये हो गया 2 सेमी पर सेकंड, ये लेंस की स्पीड है। तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द एक्सिस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड।
5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। ये डायरेक्शन में बता दिया एरो, और लेंस भी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस मोमेंट। मोमेंट का मतलब है जब ये इसकी स्पीड u15 है तो उस टाइम क्या है। तो पहले तो अपन को v निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि इसमें v की जरूरत पड़ेगी, u तो है ही है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो v इक्वल टू u हो गया uf अपॉन u प्लस v। तो u कितना दे रखा है -15, f प्लस 10, u प्लस f। u आपका हो गया u प्लस f। f फोकल सेकंड फोकस प्लस का होता है 150, और ये हो गया -5 प्लस 30 प्लस 30। इसका मतलब ये अगर 15 है तो इमेज आपकी यहां बनेगी 30 पर। ये अब निकालते हैं इस क्वेश्चन से। वी एल लेंस है, इधर राइट हैंड को अपन प्लस मान लें 2, वी स्क्वायर 30 और ये है 30 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर। वी ओ कितना है ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अच्छा ये राइट साइड है ना, तो राइट साइड को अपन +5 और वी एल 2। तो वी आई -2 ये आपका 4 हो जाएगा और इंटू 3, 5 में से 2 गए 3 और ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 की 12। तो वी आई कितना आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, ठीक। और प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब राइट साइड, मतलब ये आपका इमेज इधर दिखेगी आपको 14 मीटर पर सेकंड राइट साइड। मैं कोई रेस्ट ऑब्जर्वर में है तो उसको ये दिखाई देगा 14 मीटर पर सेकंड से राइट साइड, दूर जाता हुआ दिखेगा, दूर जाता हुआ 14 मीटर पर सेकंड। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और अब आता है सेकंड केस लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेम है जैसे मिरर में बताया वही है, वही चीज़ है, बस यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा ये केस की। ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इधर मूव कर रहा है जिस सवाल, ये बोलो u है 15 f 10 और इसकी स्पीड मान लो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन भी कर देते हैं साथ साथ ये भी थ्योरी भी लेंगे। तो आपको इमेज की वेलोसिटी बतानी है, क्या देखो HI/HO इज इक्वल टू V/U होता है। तो HI इक्वल टू V/U HO। अच्छा तो इधर मूव करेगा ये रेस्ट में, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो V करने से U इधर जाएगा 4 से, तो V और U कांस्टेंट रहेगा। तो DHI DT V/U DHO अपॉन DT।
ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वी बाई यू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रेस्ट में ले लो। तो क्या होगा, देखिए इसी सवाल को करता तो वी निकालता है, वी अपन ने कैलकुलेट कराया था यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो यू कितना आया था -15 एफ 10 यू -15 प्लस 10, कॉन्वेक्स लेंस है ना इसलिए प्लस का होगा। तो वी आएगा 30 सेंटीमीटर, 30 पे आएगा। ठीक, 30 में, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा। अब एच आई अपॉन एच ओ की बात करें तो वी वाई निकालना है। वी कितना है +30, यू कितना है -15। अच्छा, वी यू वाई वेलोसिटी ऑब्जेक्ट टू प्लस ऊपर वाले को +4, तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू 2 -8 सेमी पर सेकंड। मतलब इस जगह इधर जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी नीचे, क्यों नीचे एट सेमी पर सेकंड। ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका होगा ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो ये आपको ये फॉर्मूला करो। अब इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं एक दोनों, जिसमें दोनों, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, वेलोसिटी इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 है, और ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 5 सेमी पर सेकेंड, और 15 सेंटीमीटर दूरी पर है ये, 30 से। तो आपको निकालना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ये टेस्ट में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो होगा 5 cos 37, ये तो अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, जो होगा 5 इंटू 4/5, काटोगे तो आ जाएगा 4। एक हो जाएगा 5 sin 37, 5 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 3। मतलब इसके कंपोनेंट है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस वी आई 0 वी स्क्वायर। अभी अपने निकाला जाता है, ये आपका u आपका 15 होता है और f आपका 10 होता है, तो v कितना निकलता है 30। वही लिया है चला के मैंने डाटा, जिसे अपन को कैलकुलेट ना पड़ना करे। वी स्क्वायर ये हो गया, वी ओ कितना दिया है 4 -0, तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 16। मतलब ये इस टाइम 30 दूरी पर होगा, और इस टाइम इसकी स्पीड प्लस में आ रही है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड अलॉन्ग द, इधर जाता हूँ आप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी निकाला था वी वाई यू
यू वाई, वी आपका 30, ये है 15 और यू वाई 3, तो ये आ जाएगा 6। अच्छा, वी और यू पॉजिटिव साइन के साथ रखना है ना, तो वी तो प्लस का और यू है माइनस का, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये होगा अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया परपेंडिकुलर द एक्सिस, ये हो जाएगा आपका इस तरह, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो एट दिस मोमेंट जब ये 15 सेंटीमीटर पर है, तो एट दिस मोमेंट उस इमेज की वेलोसिटी हो जाएगी 16i माइनस 6j। 16 इधर जाएगा और 6 इधर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन एक बार मिरर में भी बताया था और आपका स्फेरिकल सरफेस में भी बताया और लेंस में भी वही तरीका वही है, सबके कंसेप्ट वही है। अब अपना टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि अगर लेंस आपस में चिपके हो और ऑब्जेक्ट है तो किस तरह इमेज निकालनी है। तो जी आपके पास कई लेंस हैं इस तरह लगे हुए हैं, एक ये है इस तरह लगा हुआ है, ये इस तरह, और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो फाइनल इमेज क्या बनेगी? तो इसका एफ इक्विवेलेंट जो निकलता है, एफ इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इसकी फोकल लेंथ f1 है, f2 है, f3 है। इसको आप इस तरह कर सकते हो कन्वर्ट, कि ये आप एफ इक्विवेलेंट लिख दो इसके अंदर जो निकलेगी, और इसको ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इससे फिर आप फाइनल इमेज निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए कुछ अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन तो ये है कि ऑल लेंस कीप्ड इन कांटेक्ट, दूर नहीं होने चाहिए, सब कांटेक्ट में होनी चाहिए। ऑल लेंस कीप्ड इन कांटेक्ट। दूसरा, आप जब रेफरेंस इंडेक्स निकालिए f1 f2 f3 निकालेंगे, तो ऑब्जेक्ट और जो आपका ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखा है, जिस मीडियम जा रही है, उसके विद रेस्पेक्ट टू निकलेगा, अलग अलग निकलेंगे। ऑल फोकस f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मीडियम। मतलब जैसे ये एयर है और एयर में जा रही है, तो एयर के निकालना है। तो ऑल लेंस कीप्ड इन कॉन्टैक्ट। दूसरा, ऑल f1 f2 f3 जो निकालने हैं, कैलकुलेट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर मीडियम, मतलब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रहेगा उसके विद रेस्पेक्ट टू निकालने हैं मीडियम। तीसरा, लेंस थिन मानने हैं, लेंस शुड बी थिन। चौथा, रेज और पेरिक्जियल, रेज और पेरिक्जियल। ठीक है, ये आपको एक तो सबको एक ही कांटेक्ट में रखना, डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर एक ही ऑब्जेक्ट से इमेज निकालोगे, इमेज से फिर ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, इस तरह निकालना। f1 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में रखे हैं ना उसके विद रेस्पेक्ट टू निकालना है। और लेंस शुड बी थिन होने चाहिए और रेज आर पेरिक्जियल होने चाहिए, ये आपके होने चाहिए। अब देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं पहले जिससे आपको आइडिया लगेगा। ये अच्छा, एक हाँ लास्ट, ये f1 f2 f3 विद साइन रखने पड़ेंगे आपको। f1 f2 f3 विद साइन पुट साइन, f1 f2 f3 पुट विद साइन, ये आपका कंडीशन है।
अब ये क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसको कैसे करते हैं। इसका रेफरेंट 1.5 है और इसमें वाटर भरा हुआ है। कहने का मतलब है इस तरह का आपका कनकेव कन्वेक्स लेंस है और इसकी R है 40 और R2 है 20 और ये जो प्याला बन गया इसके अंदर पानी भर दिया, मतलब यही लेंस बन गया और इसका रेफरेंस इंडेक्स है 4/3 और ये 1.5 है। ऑब्जेक्ट आपसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो आपको इमेज बतानी है इसकी। तो सबसे पहले तो इसका निकालते हैं 1/f1 म्यू -1 4/3। अच्छा ये एयर में है, ये भी है, तो सारे F1 F2 किस विद रेस्पेक्ट टू निकलेंगे, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जहाँ रेस फाइनल जा रही है एयर में जा रही है, मतलब ये पूरा अरेंजमेंट जिस मीडियम में रखा हुआ उसके विद रेस्पेक्ट टू निकालना, अलग अलग सबका एयर के हो। तो 4/3 -1 फिर 1/R1 इनफाइनाइट और ये हो जाएगा आपका 40 -40 क्योंकि रेज इधर से आएगी तो ये आपका R1 और ये R2 -40। तो 1/F1 4/3 इंटू 1/40 1/40 का मतलब हो गया 1/30। अब F2 का निकालते 1/F2 ये आपका 3/2 -1 1/R1 ये हो गया -40 20। गलत तो नहीं कर दिया, R1 भी नेगेटिव और R2 भी नेगेटिव, -40 -150, ठीक है। तो 1/2 और ये हो गया 1/40 1/F2। तो ये होगा 1/2 और इसका एलसीएम देखें तो कितना आ रहा है 40, तो -1 + 2 तो 1/40। वन 40 तो ये हो गया 1/80 1/80। तो टोटल फोकल लेंथ क्या रही है? वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट, अच्छा साइन सहित रखना है ना, तो 1/30 1/80। तो 1/f इक्विवेलेंट 240 एलसीएम आ गया 8 और ये कितना हो जाएगा 3। तो एफ इक्विवेलेंट हो जाएगा 240 / 11 जाएगा। अलग अलग निकाला, एक इसका निकाला और एक इसका निकाला।
सही है, 1/2 आ रहा, 1/80। अब ये प्लस में आ रहा है ना कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, इसकी फोकल लेंथ रख लो इधर 240/11 और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 10 पर। अब फॉर्मूला निकाले ना 1/b माइनस 1/u माइनस 10 1/f 240, ये 11/240 हो जाएगा। तो 1/b 11/240 प्लस ये माइनस का आएगा इधर, क्योंकि यू माइनस का रहेगा ना इधर 1/10 फोकल लेंथ। तो ये जाएगा कैल्शियम 240, 11 माइनस 24, ये जाएगा 11 13। तो v इजिकल टू -240 डिवाइडेड बाई 13 इधर आ रहा है ना। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा इन्वर्ट बनेगी, इरेक्ट बनेगी। यू तो आपका पॉजिटिव, यू नेगेटिव है, वी भी नेगेटिव है, तो ये इमेज क्या बनेगी, वही सेम तरीके जैसे अपन पहले करते आ रहे हैं, इरेक्ट इरेक्ट इरेक्ट। चलो ये क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये वाटर भरा हुआ है और इसका रेफरेंस इंडेक्स वही 1.5 है, इसका भी 1.5 है। R1 10, ये भी R10, ये भी R10 और ये भी R10। एयर मीडियम में रखा है, ऑब्जेक्ट भी एयर मीडियम में है और ये भी एयर है। तो ये जो ग्लास है का बना वही वाटर का बना हुआ 4 है और इसका 1.5 है। तो आपको सारे अलग अलग निकालने विद रेस्पेक्ट टू एयर ही निकालने हैं। ये नहीं करना कि ये वाटर है ना, जैसे स्लैब सिस्टम ना, स्लैब में क्या था वही सर का, कि इससे फर्क नहीं पड़ता इससे बगल में क्या है, ये देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट और रेज जब फाइनल जा रही है कहाँ है, फाइनल लास्ट में जाएगी उसके अंदर। फर्स्ट और लास्ट के विद रेस्पेक्ट टू निकालना होता है। तो पहले अपन लेंस का निकालें 1/f1, क्योंकि दोनों तो इक्वल आएंगे। तो n 4/3 - 1 R1। अच्छा सब 10 10 10 लिए, तो 10 - 10, तो 1/f1 4/3 1/3 और ये हो जाएगा 1/2/10, तो 2/30। ये इसको काट लो 15। ये अपन दूसरा अपन लेते हैं इसके लिए, ये इसका डबल कर देंगे 1/f2 1.5 - 1 R1। इंसिडेंट रे अगर इधर से लेते हैं -10 माइनस ये प्लस का ही रहेगा, ये R1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, इधर से इंसिडेंट आएगी तो R2 आपको प्लस है, तो 1/R1 - 1/R2। तो 1/f2 ये 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2/10, तो माइनस माइनस एक ही है, तो 2 से 2 कैंसिल -1/10। तो एफ इक्विवेलेंट कितना हुआ, एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/15
प्लस 2 टाइम्स माइनस 1/10। ये 2 टाइम्स को किया, ये 2 टाइम्स के दोनों एक जैसे है ना, अलग अलग है तो अलग अलग निकाले, लेकिन मैंने एक जैसे लिए 1.5 1.5 10 10, ये भी 10 है, R1 R2 भी 10 है, इसके भी R1 R2 10 है, तो जो इसका निकलेगा वो इसका निकलेगा। तो ये कितना हो गया 30, ये हो जाएगा 2 और 10, ये हो जाएगा आपका 3 6, 4/30 माइनस का 2/15, ये F इक्विवेलेंट हो गया -15/2 -7.5। मतलब ये एक तरह का कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि पहले वाला कॉनकेव वो कॉन्वेक्स था। आप आपको वही -7.5 से करो कैलकुलेशन, वही 1/v -1/u = 1/f से। आप इसकी जगह ये एक लेंस ले लो जो भी तरह का F इक्विवेलेंट, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट हमारा को, और इसकी इक्विवेलेंट कितनी दे देना -7.5, ठीक है। ये एक तरह का कॉनकेव की तरह काम करेगा ये। अब एक क्वेश्चन और लास्ट ले लेते अपन, ये कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी एफ है 5 सेमी, और कॉनकेव है, इसकी एफ है 10 सेंटीमीटर कॉनकेव, और जो ऑब्जेक्ट है ये आपका एक तरह का ये और ये आपस में लगे, और ऑब्जेक्ट आपसे 10 सेंटीमीटर पर दूर पड़ेगा। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर। नेचर भी बतानी है, इरेक्ट है, इन्वर्ट है, क्या है, पोजीशन भी बतानी है और इसकी नेचर भी बतानी है। तो पहले तो क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस है, तो एक अपन एफ इक्विवेलेंट निकालना है पहले। फोकल लेंथ है 1/+5 -10। मैंने बोला था F1 F2 भी साइड है, यहाँ पे अपन को R1 R2 की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही फोकल लेंथ दी हुई है। पहले में अपन को R1 R2 तो अपने पहले फोकल लेंथ निकाली, यहाँ पे ऑलरेडी F1 F2 दिया हुआ है, इसलिए F1 F2 डायरेक्ट कर रहे हैं। 10 तो F इक्विवेलेंट ठीक है, तो फोकस पर रखा हुआ इंडायरेक्टली। इसको आप थोड़ा सा इनफाइनाइट पे बनेगी इमेज, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको लिख दो 15, ठीक है। बाकी तो डाटा तो इससे भी आ जाएगा, उसका भी आएगा। कि यू आपका 15 का दिया मैंने इसको, नहीं वो क्या ऐप पे नहीं रखते, ऐप पे वो टर्निंग पॉइंट का चक्कर पड़ जाता है। एफ किलो अच्छा पॉजिटिव है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, बिहेव एज ए कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा ये। इसका जो कॉम्बिनेशन है एज ए कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर की तरह काम करेगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यू आपका -15 हो गया, एफ कितना हो गया 10 हो गया, वी निकालना है 1/v इक्वल टू यू एफ अपन यू प्लस एफ। तो यू कितना हो गया -15, एफ 10 और यू +10। तो ये आपका हो गया -150 + 30। अच्छा प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब इंसिडेंट के आगे चला गया, मतलब इधर, तो इसका मतलब रियल बनेगा ये एक। तो सबसे पहले अच्छा HI/HO भी निकाल लेते हैं, V
अच्छा वी नहीं निकाल सकते क्योंकि हाइट इसके अंदर मैंने HO नहीं दिया है। तो वी तो आ गया +30, पोजीशन आ गई। और इमेज और नेचर क्या होगी, जब मैंने कहा वी पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी। तो ये आपका कॉम्बिनेशन लेंथ सिंपल है, बस 1/f इज इक्वलेंट टू F1 F2 F1/F1 + 1/F2 1/F3 जो भी सो इन सो फोकल लेंथ निकालो, उस फोकल लेंथ पर आपको बस ये कंडीशन जो है, एक तो लेंथ सारे चिपके होने चाहिए, कांटेक्ट में रहनी चाहिए, और विद रेस्पेक्ट टू एयर निकालना है जिस मीडियम में, दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जहाँ जा रही उसमें निकालना है। लेंथ थिन होनी चाहिए जो और आपका जो भी मैंने इसके अंदर कंडीशन ली है वो थोड़ा ध्यान रखना है। रे पैरेक्जेल होनी चाहिए, ठीक, और लेंस थिन होनी चाहिए। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। तो क्वेश्चन तो बहुत होते हैं लेकिन अपन को तो कंसेप्ट सिखाना है। देखो कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट यही है, आप कितने क्वेश्चन कर लो क्वेश्चन की कमी नहीं है, कंसेप्ट यही रहेगा। तो थैंक यू, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। 29 कम से कम 32 से 33 लेक्चर बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि अभी तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप भी बताना है, ठीक है, सिल्वरिंग बतानी है, कटिंग ऑफ लेंसेज बताना है, फिर एक एक्रोमेटिज्म बताना है, एक्रोटिज्म होता है वो भी बताएंगे, और एब्रेजन जो भी है, ठीक, ओके।